उठो, जागो और जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये एक उद्घोष था हमारे मध्यवर्गीय परिवार से जन्मे एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। 25 साल की उम्र में उन्होंने घर का त्याग करके सन्यासी बने, जिनमें उनके अजीज दोस्त, जिनका नाम था राजा अजीत सिंह, उनके कहने पर उनको नाम दिया गया विवेकानंद। और उन्हीं के स्पॉन्सर द्वारा हमारे स्वामी विवेकानंद, जो कि नरेंद्र नाथ दत्त से अब स्वामी विवेकानंद थे, अब वो शिकागो जाते हैं। दरअसल शिकागो जाने का मुख्य कारण था कि पूरी दुनिया का सम्मेलन होना था धर्म का। उस धर्म में पूरी दुनिया के जितने धर्म थे, सब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव लेकर पहुंचे हुए थे, जिनमें से स्वामी विवेकानंद भी एक थे। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां पहुंचे थे, लेकिन उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया। वहां के प्रोफेसर के कहने पर 2 मिनट का अवसर दिया भी गया, तो उन्होंने पूरे दुनिया का मन अपनी तरफ मोह लिया और उनके पहले शब्द थे भाइयों और बहनों। ये भाइयों और बहनों पहला ऐसा यूरोप में शब्द बोला गया था, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने ओर आकर्षित किया, और पूरी दुनिया हैरान रह गई, और ये जानकर ऊपर से हैरान रह गई कि ये जो शख्स है वो भारत से है। सब लोग चकित हो गए, क्योंकि भारत की जो छवि थी वो बहुत बदतर थी, और उसको ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद ने इसको साफ करने का काम किया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में 3 साल तक रहे, और उन्होंने अनेकों सोसाइटी का गठन किया, जिनमें से वेदांता सोसाइटी एक है। उसके बाद उनकी भारत वापसी होती है, और भारत में अपने गुरु यानी कि रामकृष्ण परमहंस के नाम पर अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं, रामकृष्ण मिशन, जो कि आज भी कार्यरत है और अच्छे कामों में सुलभ है। उनमें से उसके बाद जब और ज्यादा अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर उनको अमेरिका में जाने का मौका मिलता है, और फिर 4 5 7 साल बाद फिर वो संगठन दोबारा आता है, और दोबारा ये जो धर्म का संगठन है दोबारा जाता है, और उसमें दोबारा ही इन्होंने पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट वहां पर करने के बाद पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का परचम लहराता है, और पूरी दुनिया हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होती है। तो इसीलिए आज भी, यहाँ तक कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत से लोगों ने भी इनसे मोटिवेशन लिया था, जिनमें से महात्मा गांधी भी एक थे। महात्मा गांधी ने जो दलित लोग थे उनका नाम हरिजन रखा था, और इससे पहले स्वामी विवेकानंद ने ऑलरेडी इसका नाम रख दिया था नारायण शख्स, या नारायण वर्ग, या नारायण व्यक्ति, और उसी से मोटिवेट होकर हमारे महात्मा गांधी ने भी इसका नाम रखा था हरिजन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ना सिर्फ नॉर्मल फैमिली, बल्कि बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी, बड़े बड़े शख्सियत भी स्वामी विवेकानंद को मानती है, और यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और दुनिया में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा, और वो अमर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।